बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान सैयद गालिब आज की नई स्टोरी के साथ। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन ज़ोरों शोरों पर है। तीनों पार्टियां वहाँ पर बड़े बड़े जलसे कर रही हैं और अपना, जिसे कहते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वहाँ की जो आबादी है वो 1.3 मिलियन की है और उनमें जो वोटर हैं वो तकरीबन 7.5 लाख के लगभग जो है वो वोटर हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो बहुत पहले जाके, वक्त पे जाके, उन्होंने पीडीए के जलसे जो है उनको नज़रअंदाज किया। उन्होंने ज़रूरी समझा कि मैं वहाँ जाके अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करूँ और मैं ये कहूँगा कि उन्होंने वाकई बड़े वक्त पर वहाँ जाके अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी। वो तकरीबन 2 वीक गुजर गए हैं, वहाँ ही हैं और डेली वो जलसे कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, वगैरह वगैरह। अपना पूरा जो है वो जोर लगा रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए। अब जो है वो मरियम नवाज शरीफ भी वहाँ पहुँच चुकी हैं। वो भी इसी तरह अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। गवर्नमेंट जो है पीटीआई वो भी वहाँ पहुँच चुकी है। उन्होंने भी थोड़ी सी देर कर दी लेकिन वो भी वहाँ पहुँच गए हैं और वो भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं इलेक्शन विन करने के लिए कि हमारी हुकूमत यहाँ बने। अभी तक जो सिलसिला रहा है गिलगित बल्तिस्तान का, वो जो हुक्मरान पार्टी रही है उसी की वहाँ हुकूमत भी बनी है। अब जो है वहाँ जो है वो सर्वे हुआ है, तो सर्वे की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये आई हैं कि सर्वे करने वाले वो कह रहे हैं कि जी अगर अभी इलेक्शन हो तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो विन करने वाली पार्टी होगी वो पीटीआई होगी और उसको 35% वोट मिलेंगे। सेकंड पोजीशन पे आने वाली जो पार्टी होगी वो पीपल्स पार्टी होगी, उनको 31, जो उन्होंने सर्वे किया उसकी 31 पोजीशन होगी और नून लीग जो है ये 14% जो है वो होगी। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ इस सर्वे से ये लगता है कि वहाँ अगर मुकाबला है तो वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी का है। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग जो है वो बहुत पीछे रह गई है। असल में एक प्रॉब्लम है, एक मसला है कि नून लीग को बजाते खुद नवाज शरीफ साहब जो है वो बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि वो इलाका ऐसा है, वहाँ हर दूसरे तीसरे घर घर जो है वो एक फौजी का घर है। तो नवाज शरीफ साहब ने जो मिलिट्री के ख़िलाफ़ बयानिया दिया और फिर उनकी जो पार्टी है वो लीडरान वो भी उसी डगर पर चल पड़े और गए बगैर वो भी ये बात करते रहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इस बात पे भी उनको वहाँ वोट बहुत कम मिलेंगे, चूँकि लोग जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के ये लोग खिलाफ हैं। ये बात को जिस तरह मर्जी है घुमाएं फिराएं भी, ऐसा नहीं है, सामने ये कहा था, यूँ कहा था, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, नहीं ऐसा नहीं है। लोग बड़े सियाने हैं, बड़े समझदार हैं, लोगों को पता है कि आपने क्या कहा है। तो इसलिए भी उनको वोट नहीं मिल रहे वहाँ से और नहीं मिलेंगे। 2 नंबर, वहाँ जाने में मरीम नवाज ने देर कर दी। तीसरी उनकी बैड लक हुई कि वहाँ मौसम जो है वो अजीब अजीब सा बदलता रहता है वहाँ पे। कभी फ़ौरन बारिश आ जाती है, कभी धूप आ जाती है। उसकी वजह से भी इनकी जो है वो इलेक्शन कैंपेन जो है वो काफ़ी असरअंदाज हुई है। चौथी वजह यह है कि पूरा मुल्क जानता है कि करप्शन तो इन्होंने की है, सारी फैमिली ने, और बड़ी डट के की है, धड़ल्ले के साथ की है। वो कहते हैं ना कि जब धुआं उठता है तो वहाँ कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो ठीक है भाई, ये आपकी बात मान लेते हैं कि नहीं हुई, लेकिन ये तो हम मान सकते हैं कि गवर्नमेंट ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रही है, मीडिया बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है ना।
जैसे आप कहते हैं नहीं हुई, तो अगर हम मान भी लें कि नहीं हुई, लेकिन हम क्या करेंगे पाकिस्तानी अदालतों का, जिन्होंने आपको डॉन और इस तरह के इल्काबात दे दिए? पाकिस्तान की मौजूदा अदालतों का क्या करेंगे, जिन्होंने आपको सजाएं दी? इसका मतलब यह है कि करप्शन तो आपने बहरहाल की है। दूसरी बात यह है कि हर बंदा वो इस बात को समझता है कि जो बंदा अपने पैसे का हिसाब किताब नहीं दे सकता, इसका मतलब है कहीं ना कोई गड़बड़ है, इसलिए वो अपने पैसे का हिसाब नहीं दे पा रहा। तो जिसने अच्छे तरीके से सीधे तरीके से पैसा कमाया है, वो बिजनेसमैन हो तो या कोई जॉब करने वाला तो वो आपको आराम से बता सकता है कि ये पैसे कहाँ कहाँ से आए और कैसे कैसे मैंने हासिल किया। हाँ, चोरी का अगर पैसा है तो वो उसका हिसाब किताब कोई भी नहीं दे सकता, वो मुश्किल ही नामुमकिन हो जाता है। और शरीफ फैमिली के साथ यही बैड लक हुई है। चौथी वजह ये है कि आपको वोट बहुत कम पड़ेंगे, बहुत कम लोग। फिर आप देख लें कि नून लीग के जो है वो पहले बलूचिस्तान से लोगों ने नून लीग को खिलाफ कहा, इसी तरह ही गिलगित बल्तिस्तान से भी नून लीग के जो है वो बड़े बड़े जो इनके जिनको लीडरान में गिनते थे, वो इनको छोड़कर पीटीआई में चले गए। इनके मिनिस्टर जो है वो पीटीआई में चले गए। और मरियम नवाज अब वो कहती है कि लोटों को वोट ना देना, लोटों को वोट ना देना। आपके कहने से क्या फर्क पड़ता है? वो उस इलाके के हैं, वो लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं। आपको तो उन्होंने पहली दफा देखा है, शायद आखिरी दफा। तो इसलिए आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। तो इसलिए नून लीग जो है वो बहुत पीछे रह गई है। वहाँ अगर मुकाबला होगा तो दो पार्टियों का होगा, वो पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला होगा। ज़बरदस्त कैंपेन की बिलावल भुट्टो ने, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वहाँ काम किया और काफ़ी हद तक वो कामयाबी नज़र आ रहे हैं, इसीलिए वो सेकंड पोजीशन ले रहे हैं। और पीटीआई को अगर ये वक्त पर जाकर वहाँ काम करना शुरू कर देते तो शायद ये बहुत आगे निकल जाते। लेकिन अब भी बेशक ये पहली पोजीशन पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुकाबला इनका पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा सख्त है। इनकी कामयाबी की एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि वादतुल मुस्लिमीन ने इनके साथ जो है वो इलाक़ किया है, और उस पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा असर और रसूख है वादतुल मुस्लिमीन का। एक ये भी वजह है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि इलेक्शन में क्या रिज़ल्ट आते हैं। और देखें, एक दफ़ा उन्होंने पीपल्स पार्टी का वहाँ वज़ीर आला रहा, एक दफ़ा वहाँ नून लीग का वज़ीर आला रहा। और उन लोगों ने यह भी देखा कि पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर में हमारे लिए पीपल्स पार्टी ने क्या किया, इसी तरह 5 साल दौर में नून लीग ने हमारे लिए क्या किया। इसलिए वो इन दोनों पार्टियों को रिजेक्ट करेंगे। वो इनको कभी भी, इनकी हुकूमत वहाँ नहीं बन सकती। वो अब पीटीआई का ही इंतखाब करेंगे। वो देखेंगे कि नई हुकूमत है और चेक करते हैं कि ये हमारे लिए क्या करती है। अगर वो उनके लिए काम करेंगे तो वो आइंदा भी दोबारा इसको वोट देंगे, अगर नहीं तो वो भी किसी और का वो चॉइस करेंगे। वो बार बार इनको वोट कभी भी नहीं देंगे। उनकी अभी तक यही रूटीन है कि पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी को चेक किया, फिर नून लीग को चेक किया। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। और हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक हमारे सब सियासतदानों पे करम करे और इनको हदायत दे कि वाकई अगर आप खादम बनकर आते हैं तो इस मुल्क, इस कौम की खिदमत करें। जिस मुल्क और कौम ने इनको इतनी इज्जत दी, इनको बड़े बड़े ओहदों पे बैठाया, ये लोग भी चोरी चकारी जो करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि चोरी चकारी को छोड़कर वो वाकई लोगों की खिदमत करें। और अगर हमारे मुल्क में करप्शन ना हो तो इस मुल्क को आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं, ये 10 साल में बहुत आगे निकल जाएगा। बड़ी मेहनत करने वाली कौम है, इसको थोड़ी सी जो है वो अच्छे लीडर की ज़रूरत है। और उस शक्ल में इमरान खान कौम को मिला है, लेकिन जितने की हालात ख़राब हैं वो फौरी तौर पे उनको कंट्रोल में करना और ठीक करना वो मुश्किल है, और सब कुछ करने के लिए काफ़ी टाइम दरकार है। अल्लाह से फिर एक दफ़ा दुआ करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल को भी दबाएंगे,
ताकि हम आपस में राबते में रहें। खुदा हाफिज़।